अभी जो आपने सवाल देखा था ना, जहां पर x इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, वो एसएससी में आया हुआ था। आइए उसी टाइप के सम्स को अभी और दिखाते हैं आपको, फिर पता चल जाएगा कि किस तरह से x का वैल्यू निकलता है। कितना बेहतरीन सम्स है, लेकिन x का वैल्यू मांग रहा है। हमको दिख रहा है कि ये सिमेट्री है, ये देखिए है ना, नीचे में जैसे है ऊपर में वैसे ही है, यानी ये सिमेट्री है। तो हम इसको 3 बार थोड़ा ना लिखेंगे, हम इसको जोड़कर इसके आगे 3 लिख सकते हैं, यानी हम x माइनस बी सी बी प्लस सी, और ये देखिए ए ए ए, तीनों को तो ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a, और फिर यहां से ये 3 और ये 3 कट गया, ठीक है ना। a प्लस ए इंटू में रहता तो a का पावर क्यूब होता, लेकिन यहां पर प्लस है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 3a। समझ में आ रहा है ना। कब हम लोग a क्यूब लिखेंगे, कब हम लोग 3a लिखेंगे, ये बात को भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर यहां इंटू के फॉर्म में रहता a b c, तो ये a इंटू ए क्यूब होता, लेकिन यहां पर प्लस में है, इसीलिए a प्लस ए 3 ठो a 3a होगा। देख लो ध्यान से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ये कट गया, कटने से क्या हुआ कि x माइनस बी सी तो रह गया, लेकिन इससे इंटू करेंगे तो इंटू करने से क्या होगा, ए बी प्लस ए सी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा x का वैल्यू बोल रहा है, इसलिए हम लोगों ने x को यहां रख दिया, ये उधर चला गया, ए बी ए सी तो है ही, बी सी भी उधर चला गया। अब हम लोग इसको बोल सकते हैं ये भी सिमेट्री हो गया, यानी 3 मरते नहीं लिख के हम लोग इसको 3a भी लिख सकते हैं। अब ये b भी a है, a भी b है, यानी इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, यानी x इजिकल टू 3a स्क्वायर। आइए इसको भी देखते हैं। देखिए आपको दिख रहा है कि ये भी सिमेट्री है। आप बोलेंगे सर कैसे सिमेट्री है? अरे देखो ना, सब एक जैसा ही है, तो ये सिमेट्री है। तब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग 3 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ 1 बार लिखेंगे, बट 3 है इसीलिए जोड़कर हम इसके आगे 3 लिख दिए। अब यहीं से डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग अब इतने बार बार चीजों को नहीं करेंगे। ये उधर गया तो क्या हो गया, 0, फिर ये भी यहां नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ये बात तो समझ में आ रहा है ना कि भाई बीसी जब इसके साथ इंटू होगा, ये अलग कर दो, ये बीसी इसके साथ इंटू होगा तो 0 हो जाएगा ना। इसी तरह से फिर जब यहां पर 3 के साथ इस चीज को लिखेंगे इजिकल टू 0, 3 यहां पर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो हम इसको क्यों लिखें, हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि हम तो अभी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो अब हम लोग इतना तो समझ चुके हैं बार बार, इसीलिए हम लोग डायरेक्ट करेंगे। इसके पहले भी एक सही सवाल था जहां पर आप इसको फिर 3 से इंटू करेंगे, क्यों इतना लेंदी जाएंगे, हम लोग को तो शॉर्टकट में जाना है। तो क्या हो जाएगा यहां पर, बोलिए, x इजिकल टू ये उधर चला जाएगा, यानी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस हो जाएगा। अब ये पूरा का पूरा सोच लो, कुछ भी नहीं है, ये है तो ये उधर जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस, अब जरा ध्यान से देखो, ये तो ए स्क्वायर है ही, सी भी तो ए है, यानी ये भी हो गया 2c, ए स्क्वायर के जगह हम लोग बोल सकते हैं 2a स्क्वायर। तो यहां 2 ठो ए स्क्वायर, यहां 1 ठो ए स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। फटाफट लिखिए। अब बोलेंगे सर ये कैसे हुआ, तो देखो ये हुआ ना ए स्क्वायर माइनस में, और इसको भी तो ए बोल सकते हैं। तो यहां पर 2 ठो ए स्क्वायर माइनस में है, 2 ठो और 1 ठो, 3 ठो, इंटू थोड़ा ना हो रहा है, पहले से 1 ठो माइनस में था, 2 ठो और माइनस में हुआ तो 3 हो गया, यानी x का वैल्यू आ गया -3a स्क्वायर। ठीक है, बढ़े आगे। कुछ हम आपको दे रहे हैं, चाहेंगे कि आप अपने से कीजिए, देखते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आप फटाफट
x का वैल्यू निकाल कर दिखाइए। कारण क्या है कि बहुत ही आसान है और अभी आप आराम से कर सकते हैं। पहले बता दीजिए ऊपर वाला सिमेट्री है या सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री है तो हम आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या 3 मरते लिखने का दरकार है, नहीं है। तो फटाफट आप लिख लीजिए। ध्यान से देखेंगे, इसको हम लोगों ने 3 बार लिख दिया, ये 3 बार था तो 3 बार लिख दिए। और ये देखो a है, इसको भी ये बोल सकते हैं, इसको भी ये बोल सकते हैं, तो यहां पर क्या हो गया 3a, 4 से इंटू करेंगे तो देखेंगे आप यहां 3a लिख दिए, 4 से इंटू किए 12a, 3 से कट गया, ये 4a हो गया। यानी अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहां ध्यान से देखेंगे x माइनस ए स्क्वायर लिख दिए, ये b प्लस सी है, b भी a है, ये भी a है, तो a और a दो ठो a लिख दिए, इधर तो 4a था ही। अब इसको हम लोग x माइनस ए स्क्वायर इजिकल टू इससे इंटू किए, 4 को 2 से इंटू किए 8, a को a से इंटू किए a स्क्वायर हो गया, और x इजिकल टू ये उधर चला गया एक a स्क्वायर, और तो क्या हो गया 9a स्क्वायर। यहां पर ध्यान से देखेंगे x x x ये तीनों को हम x लिख सकते हैं, तो इंटू के फॉर्म में है तो x का क्यूब इजिकल टू 1। आप सबको ही जानते हैं कि 1 का हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। अब इंडिसेस लागू हुआ, देखेंगे पावर इक्वल हो गया तो x का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब आइए इसको जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस तरह के सम्स जब भी आएंगे तो यहां पर देखिए ये 3 अलग अलग है, ध्यान से देखेंगे ये 3 अलग अलग है, देखिए अलग अलग है, लेकिन ये सिमेट्री है तो ये 2 से हमारा कोई मतलब नहीं रहेगा। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर अभी तक तो आप जोड़ रहे थे, अरे ये प्लस में होता था, ये तो तीनों अलग अलग है, तो सिर्फ एक को लेके बनाएंगे तब भी काम हो जाएगा। यानी एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा x प्लस एक्स, यानी 2x। अभी हम लोग यहां पर करके दिखा रहे हैं आपको, ध्यान से देखेंगे। देख लो, समझ लो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हुआ, सिमेट्री है तो ये भी एक्स ये भी एक्स, तो हम लोग एक्स प्लस एक्स आपको समझाने के लिए लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 2x हो गया। यहां पर देखो x इंटू एक्स है, यहां से एक तो x कट गया तो x का वैल्यू 2 आ गया। तो आप यहां पर भी सेम चीज देख रहे हैं, यहां पर भी अलग अलग है, तो ये दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, x इजिकल टू a माइनस बी ए प्लस बी। अब यहां पर आप इसको अगर a करेंगे तो क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा बताइए, क्योंकि अब यहां पर जो b है वो भी a है तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, जरा देखेंगे जी, x इजिकल टू a माइनस बी, b को हम a लिख सकते हैं, a प्लस बी यानी a प्लस a लिख सकते हैं। ऊपर में 0 हो गया, नीचे 2 ठो a हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर ऊपर 0 होता है तो वैल्यू 0 हो। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप x का वैल्यू ये सारे का निकालने सीख गए हैं। अगर आप जरा से भी सीरियस हैं, कॉपी में लिखिए और देखिए कि सिमेट्री है क्या, ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल, ये दिमाग में बिठा कर देखेंगे। अभी देखिए किस तरह के जो सवाल देखे थे ना आप पहली बार, अभी उसको हम दिखा रहे हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं और किस लेवल का आपको लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि आप इस तरह के सम्स को सॉल्व करते रह जाएंगे, सुबह से लेकर शाम हो जाएगा, लेकिन सवाल सॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिमेट्री यूज करेंगे तो 4-5 सेकंड में कर सकेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को आप बताते हैं। तो उम्मीद है यहां तक आपने देखा कि सिमेट्री किसको बोलते हैं, यानी ऑल वेरिएबल्स आर इक्वल। अगर एक जैसा लगे तो 2 को उड़ा दो, एक को लेके सॉल्व करो, फिर देखिए आपका x का वैल्यू आ जाएगा और उस x का वैल्यू को आप कहीं भी पुट करेंगे तो मैजिक बन जाएगा। आइए अभी आप लोग सवाल को दिखाते हैं।